हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल यहाँ बाई पूनम। मैं आज आपको जिन ब्लाउज पीसों में छोटी बाजू आती हैं, कपड़ा कम होता है, उनको बाजुओं को बड़ा कैसे करना है और लगे भी नहीं कि हमें इसमें जोड़ डाला है, वो सिखाऊंगी। और बैक में बहुत ही प्यारी डिजाइंस बनाई है इस ब्लाउज में मैंने, इसलिए आप पूरी फुल वीडियो को देखो, तभी आपको समझ में आएगा कैसे मैंने इसको छोटी बाजू को बड़ा कराया है। ब्लाउज में बहुत ही प्यारी बैक नेक डिजाइन डाली है। पूरी वीडियो में बनी रही है एंड तक। देखो, मैंने जो छोटी बाजू का पीस दे रखा था उसको भी कट कर लिया है, और मैंने एक्स्ट्रा पीस काटा था साड़ी में से, और तो उसमें से जितनी मुझे ऐड करना उतना कपड़ा कट कर लिया है। ये डबल शेड की साड़ी थी तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा उसमें से और निकाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इस कपड़े की मैचिंग की। अगर आपका डबल शेड की साड़ी नहीं है तो आप सिंगल की है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह की 1 इंच की पट्टी कट करके उसमें पाइपिंग लगा सकते हो। पाइपिंग से क्या होगा, एक नया लुक आएगा, बहुत ही प्यारी लगेगी डिजाइन जो है, और लगेगा भी नहीं कि इसमें हमने जॉइंट डाला, या छोटी बाजू थी हमारे ब्लाउज पीस में तो उसको हमने बड़ा किया है। और मैचिंग की हो तो सबसे बेस्ट है। देखो, इस तरह से हम पाइप में एक पट्टी यूज़ कर लेंगे। आप डोरी वाली करना चाहते हो तो डोरी वाली पाइपिंग बना के कर सकते हो, और सिंपल इस तरह की पट्टी लगा कर करते हो तो आप इस तरह की पट्टी भी लगा सकते हो। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है और समय जो कम होता है ना, तो उसमें हमें बहुत कुछ करना होता है। लेकिन एक कम से कम समय में एक नया कुछ बनाना और दिखाना सबसे बेस्ट होता है, कला जो होती है। तो बस वही मैं कोशिश कर रही हूँ आपको आपके साथ शेयर करने की, जब अगर ब्लाउज के पीस में छोटी बाजू आती हैं। क्योंकि कभी कभी ब्लाउज पीस में क्या होता है, हैवी से हैवी साड़ियों में कि ब्लाउज की बैक की डिजाइन हो या गले का वर्क दे रखा हो, वो और बाजू एक साथ दे देते हैं, एक ही साइड में दे देते हैं। तो हमें उसमें बहुत बड़ी मुश्किल होती है हम कि बड़ी बाजू कैसे निकालें। तो लेकिन अगर इस ट्रिक को अपना रही हो, कोई डिजाइंस डाल दो बीच में या पाइपिंग यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट है, उसको हम बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग बाजू चल रही है आजकल, छोटी बाजू कोई नहीं पहनना, और हैवी साड़ियों के साथ तो कोई नहीं बनवा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि छोटी बाजू वर्क दे रखे होते हैं, लेकिन लॉन्ग बाजू हम कैसे बनाएं। अब मैंने अस्तर पूरा फुल कट करा था, जितनी मुझे बाजू करनी थी, कट बनानी थी, उसको मैं इस तरह से जॉइंट कर दूंगी और इस अस्तर को अंदर पलट दूंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स बताती हूँ, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताती हूँ अपने चैनल पर। जल्दी से आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे कि कोई भी नई चीज़ या ट्रिक सिखाती हूँ, नई डिजाइन सिखाती हूँ आपको बहुत ही सरल तरीके से, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सीख सकें घर बैठे। देखो कितना प्यारा लग रहा है, लग नहीं रहा कि इसमें मैंने जॉइंट डाला या छोटी बाजू थी कि बड़ी करी है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें डिजाइंस डालने के लिए पाइपिंग इसमें यूज़ करी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या नहीं आपका अस्तर है उसको आप कट कर लोगे, प्रॉपर इस पर सिलाई लगाकर आप ब्लाउज में अटैच कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कोई और डिजाइन डालती तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हैवी साड़ियों में ज़्यादा हम डिजाइंस वर्क करने में बेकार लगता है। लेकिन थोड़ी सी पाइपिंग या कुछ अलग हटकर जॉइंट करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, जिससे कि ये ना लगे इसमें हमने जॉइंट डाला है या हमने कुछ अटरम अटरम करने की कोशिश करी है इसमें, इस ब्लाउज के साथ। क्योंकि हम ब्लाउज की लुकिंग के साथ ही बाजू की डिजाइन करना होता है। जिससे कि बहुत ही पहले आप पैच देख सकते हो, कितना सुंदर पैच बनाया है, इसमें वर्क बनाया है। तो मेरी एकदम बाजू कंप्लीट है। आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। अब इसकी बैक जो डिज़ाइन बनाई है ना, बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है। फुल वीडियो देखना, बहुत ही प्यारी डिज़ाइंस बनाई है परफेक्ट फिटिंग के साथ। देखो, मैंने एक डोरी बनाई है लंबी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। डोरी आपको बनानी आती है। एक मैंने मैचिंग की डोरी यूज़ करी, जो पाइपिंग यूज़ करी थी येलो कलर का, वैसे ही येलो कलर की मैंने डोरीज बनाई है। इसमें आप कितने भी लूप्स बना सकते हैं, 5 से 6 7, जितना भी आपका गैप है पीछे का। जैसे 5 इंच है तो 5 इंच के हिसाब से, 2 इंच है तो 2 इंच के हिसाब से। मैंने अस्तर पर पेपर पेस्टिंग पूरा फुल कवर करा था, कटिंग कर ली थी, और गोल गला था इसलिए नहीं दिखाई कटिंग आपको मैंने। लेकिन अस्तर पे पेपर पेस्टिंग यानी प्रेस से लगाकर मैंने फुल पर, और इसको गोल कटिंग कट कर लिया है और बीच में से भी कट कर लिया है, क्योंकि पीछे डिजाइंस बनानी है मुझे। और जो बड़ी डोरी बनाई है मैंने मैचिंग की बनाई है, रेड कलर की ही। और तो उस पर मैंने लटकन लगाई है हैवी, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लटकन है, बहुत ही प्यारी लटकन है। मेन फैब्रिक पर इस पर मैं इसको अटैच कर लूँगी। इसी सेम कटिंग जो हो रही है उसी कटिंग पर मैं सिलाई चलाऊँगी। रेड कलर का ब्लाउज था, मेन फैब्रिक है मेरा रेड,
और ये पेपर पेस्टिंग मैंने अस्तर पे लगा लिया, अस्तर पे कटिंग कर ली है। इसको इस तरह से सेट करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। ध्यान रखना अगर तुम्हें चारों तरफ करनी है, अगर जैसे आपका ऊपर नीचे अस्तर हो रहा है तो आप चारों तरफ सिलाई करके ही गले पर डिजाइन निशान सिलाई लगाएं। अन्यथा आप क्या कहते हैं पिन भी लगा सकती हैं इसमें सेटिंग के लिए। अब देखो छोटे छोटे लूप्स बनाए डोरी के मैंने, इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी, इसके अंदर लगा दूँगी। जो लूप्स हैं वो अंदर की तरफ आपको लगाने हैं और बाहर की तरफ आपको सिलाई करनी है। सारी डोरियों के ऐसे ही लूप्स बनाऊँगी और सिलाई कर लूँगी मैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है, न्यू स्टाइल डिज़ाइन है। आप किसी में बना सकते हो इस डिज़ाइंस को, ब्राइडल लहंगे ब्लाउज में भी, सिंपल पार्टी वेयर ब्लाउज में भी, आप साड़ी में, और या आप कोई एकदम अलग ही लुक चाहिए आपको ब्लाउज का, तो उसमें भी आप इस ब्लाउज को, इस डिज़ाइंस को बना सकती हो। सबसे मेन पॉइंट क्या है इसकी, सिंपल। ये सिंपल है, इजी ट्रिक है, और जब बनकर रेडी होता है ना, दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कितना मॉडल है, कितना सेलिब्रेट है, एकदम पार्टी वेयर है। इसके सामने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर फेल हो जाएंगे, वो डिज़ाइन निकल कर आएगी आपकी इस तरह की डिज़ाइन को। लेकिन आप बना रहे हो, देख रहे हो तो बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा कि गोल गला है, कुछ नहीं है इसमें, ऊपर डोरी लगा दी, नीचे लूप्स। लेकिन जब इसको पहनोगे ना आप, तो वैसे गजब ढाओगे, बहुत ही सुंदर लगेगा आपके बैक में ये। आप अपने अकॉर्डिंग इस जो पट्टी कट हो रही है नीचे की, आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी कर सकते हो, 5 इंची की, 6 इंची की, 2 इंची की, 3 इंची की, जितना भी आपको पीछे चाहिए ये डिजाइंस आप उतनी कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने सिर्फ 2.5 से 3 इंच तक करी तो आप 2.5 से 3 इंच करें, आपका मन है आप कितनी भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कटिंग, सरल से सरल कटिंग डिजाइंस स्टिचिंग सीखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। इस तरह के लूप्स के हम डिजाइन कभी बनाते हैं तो डबल स्टिच यानी डबल सिलाई करना ना भूलें, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट इन्हीं पट्टियों पे जोर पड़ेगा। जब आप फिटिंग पहनोगे तो मेन फिटिंग इन्हीं पट्टियों से आपकी आएगी, तो आप इस पर डबल से ट्रिपल भी सिलाई कर सकती हैं कि जब आप पहने तो ये निकले ना। अब मैंने गले की कटिंग कर ली है, और छोटे कट्स लगाना ना भूलें। कभी भी आप कोई डिज़ाइंस बनाती हो तो प्लीज़ छोटे कट्स ज़रूर लगाएं, इससे क्या होती है फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इस तरह के गले में हम पेपर पेस्टिंग ही यूज़ करते हैं, प्रॉपर हैवी वाली बुकरम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फिनिशिंग लेके आनी है ना, वो इसी तरह की पेपर पेस्टिंग कपड़े में अच्छी लगती है। एक लाइक्रा पेस्टिंग आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका हल्का कपड़ा है और आपको एक फिनिशिंग, एकदम क्लियर फिनिशिंग देनी है अपने ब्लाउज में, तो आप वो भी यूज कर सकती हो। और ये भी आपकी दोनों बेस्ट है, पेस्टिंग जो है बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है इन चीज़ों से, क्योंकि हल्के कपड़े होते हैं, सरवट, झोल, ये तरीके आती हैं। इस तरह के डिज़ाइन के गले बनाते हैं हम, डीप डीप गले बनाते हैं, तो पहनने पर पीछे झोल या लटकन से महसूस होते हैं। अगर आप पेपर पेस्टिंग या लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ करेंगी तो वो 100% फिनिशिंग के साथ ही ब्लाउज आपका रेडी होगा। एकदम बुटीक स्टाइल है, इस तरह से एकदम बुटीक सिखाते हैं, बुटीक वाले या बुटीक वाले बनाते हैं। तो बस वही कोशिश करिए आपको बताने की, सिखाने की मैंने आज, कि नॉर्मल ब्लाउज से अगर आप इस तरह की पेस्टिंग यूज़ करके ब्लाउज बनाओगे तो परफेक्ट फिनिशिंग और फिटिंग आएगी आपकी बॉडी में, चाहे आप कैसा भी बनाएं। कोई भी डिज़ाइन डालें, छोटी बड़ी लॉन्ग कुछ भी डालें, कितना भी डीप गला बनाएं, 12 का, 11 का, 13 का, लेकिन फिटिंग फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी आपका। अब मैंने इसी तरह से सेम दोनों पार्टों को बनाया है। ऊपर डोरी लगाई है, लटकन लगाए हैं। नीचे मैं मार्केट की डोरी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा कम था। अगर आपके पास कपड़ा है, फैब्रिक है साड़ी वाले ब्लाउज में से बचा हुआ है, तो आप उसमें से बनाकर नीचे डाल सकती है क्रॉस में, आपकी अकॉर्डिंग कि किसी तरह से भी डाल सकती है, वे ज़्यादातर क्रॉस में ही पड़ता है। लटकन में मैंने नीचे वाली लटकन में कपड़ा यूज़ किया है फैब्रिक मैचिंग का, क्योंकि मैंने मोती वाली लटकन नहीं लगाई है, अगर बाई चांस आप बैठने उठने में आपको चुभ भी सकती है, तो इसलिए नीचे मैंने फैब्रिक की ही यूज़ करा है और सिंपल छोटी सी लटकन बनाई है, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी सिंपल से छोटी भी। इस तरह से फोल्ड करके आपको लटकन नहीं आती तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि सिंपल बनाकर थोड़ा सा फोल्ड किया है, उसी से इसकी लुकिंग जो बहुत ही प्यारी बनी है लटकन की, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे मेन पॉइंट क्या, मैंने मैचिंग यूज़ करा है, जो साड़ी डबल मैचिंग की फैब्रिक की थी, थोड़ा सा कट करा था साड़ी में से मैंने, तो वैसे वही लूप्स, डोरी और लटकन, और आगे फ्रंट में भी कम कपड़ा था इनका, क्योंकि पूरी जो लंबाई मेरी थी 40 यानी 14 थी, वो नहीं बन रही थी, तो मैंने वहाँ पर भी यूज़ करा है। कैसे यूज़ करा है पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा कि मैंने वहाँ पर भी कैसे यूज़ करा। अगर पैड वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें 14 से 14.5 रखना होता है लंबाई को, आगे वाली को, जिससे कि ऊपर ना चढ़े। आप देख सकते हो फाइनल लुक कितना अच्छा आ रहा है इसका, लटकन भी छोटी छोटी कितनी सुंदर
बन रही हैं। अब देख सकते हो प्रॉपर कितना डीप नेक है, कहीं से भी नहीं जा रहा आपका। फिनिशिंग फिटिंग बाजू की जो मैंने लंबाई बढ़ाई थी, देख सकते हो, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने जॉइंट बनाया है। आगे फ्रंट में भी मैं तीरा पट्टी की तरह क्रॉस कटिंग करके इसको कपड़े को लगाया है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू।